गिल है कि मानता नहीं, हेलमेट पे लगी उंगली भी टूटी, लेकिन फिर बल्ले से दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, मैनचेस्टर में इस वक्त टीम इंडिया अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। हम सभी को पता है कि भारतीय टीम को अगर इस सीरीज में जीवित रखना है तो 5वां दिन किसी भी तरीके से बल्लेबाजी करके निकालना पड़ेगा। शुरुआत काफ़ी खराब रही। पहले ही ओवर में क्रिस वोक्स ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। उसके बाद अगली गेंद पर साई सुदर्शन भी बिना खाता खोले अपना विकेट गंवा बैठे। स्कोर बोर्ड पर बिना किसी रन के भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद मोर्चा संभाला केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने। केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, शतक डिजर्व करते थे, लेकिन 90 के स्कोर पर बेन स्टोक्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। लेकिन उसके बाद भी शुभमन गिल ने हार नहीं मानी। शुभमन गिल ये वो खिलाड़ी है जिसने विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद अचानक से टेस्ट टीम की कमान संभाली थी। हर कोई हैरान था कि शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान कैसे बना दिया गया। आपके पास जसप्रीत बुमराह थे, आपके पास ऋषभ पंत थे, आप दोनों में से किसी को कप्तान बना सकते थे, लेकिन बीसीसीआई ने शुभमन गिल के नाम पर मुहर लगाई। शुभमन गिल कप्तान बनने से पहले सेना कंट्रीज में उनके नाम पर एक भी शतक नहीं था, लेकिन अब अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो सेना कंट्रीज में उनके नाम पर 4 शतक दर्ज हो चुके हैं। स्पेशली इंग्लैंड सीरीज उनके लिए किसी बड़े लेसन से कम नहीं रही। शुभमन गिल इस सीरीज में रिकॉर्ड्स की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। एक पिछले मुकाबले को अगर साइड कर दें, यानी कि लॉर्ड्स की दोनों पारियों को अगर आप हटा भी दें, तो शुभमन गिल ने हर पारी में अपने बल्ले से आलोचकों को करारा जवाब दिया है। मैनचेस्टर में टीम इंडिया फंसी हुई थी, ऐसे में शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 9वां और इस दौरे पर 4था शतक ठोक दिया। इस शतक के साथ ही शुभमन गिल ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि अनगिनत रिकॉर्ड्स की लाइन भी लगा दी है। क्या है वो रिकॉर्ड्स? शुभमन गिल किसी एक सीरीज में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाले 4थे खिलाड़ी बन गए हैं। इसमें सबसे पहले ये कारनामा सुनील गावस्कर ने किया था। 1971 में वेस्टइंडीज के दौरे पर टीम इंडिया गई थी, तब गावस्कर के बल्ले से 4 शतक देखने को मिले थे। साथ ही शुभमन गिल एक सीरीज में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। इस लिस्ट में टॉप पर सर डॉन ब्रैडमैन का नाम आता है, जिन्होंने साल 1947-48 में भारत के खिलाफ होम सीरीज में 4 शतक ठोके थे। वो समय ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। और फिर 1978 और 89 के टाइम पर सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज में 4 शतकीय पारी खेली थी। और अब शुभमन गिल बतौर कप्तान इंग्लैंड के दौरे पर 4 शतकीय पारियों की सलामी ले चुके हैं। साथ ही शुभमन गिल दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर भी बन चुके हैं जिन्होंने अपनी पहली सीरीज में बतौर डेब्यू सीरीज में 4 शतक ठोके। आप सभी को याद है ना, जब इंग्लैंड दौरे के लिए टीम चुनी गई थी, शुभमन गिल का टेस्ट एवरेज जो था वो 35.04 था, लेकिन अब उनका टेस्ट करियर टेस्ट एवरेज जो है वो 40 के ऊपर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये आलोचकों के लिए काफ़ी है कि शुभमन गिल को आपने वाकई में अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बल्ले से मुंह तोड़ जवाब दिया है वो वाकई में सराहनीय है और शुभमन गिल के जज्बे को वाकई में सलाम करना पड़ेगा। जिस तरीके से शुभमन गिल ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट टीम इंडिया को संभाला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। हालांकि शतक बनाने के बाद शुभमन गिल अपनी पारी को और लंबा नहीं खींच सके। 238 गेंदों पर 103 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके शामिल थे। क्या लगता है, शुभमन गिल तो आउट हो चुके हैं, केएल राहुल भी आउट हो चुके हैं, क्या टीम इंडिया अभी भी मैनचेस्टर टेस्ट बचा पाएगी? शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स पर शुभमन गिल के शतक को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।